हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल इंगराजी और आपके साथ लेके आया हूँ वापस एक दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया है स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे वर्क करता है, स्टार डेल्टा और डीओएल स्टार्टर में क्या डिफरेंस है, वो हम ये वीडियो में सीखेंगे। तो हम फर्स्ट तो ये सीखेंगे कि स्टार डेल्टा और डीओएल स्टार्टर में क्या डिफरेंस रहता है। जो हमारा डीओएल स्टार्टर रहता है उसमें जो रनिंग करंट रहता है हमारा मोटर का, उससे जो स्टार्टिंग करंट की जो किक जाती है वो 8 से 10 गुना जाती है। मतलब हमारा 10 एम्पियर है तो वो 100 एम्पियर लग जाएगा जो स्टार्टिंग करंट है हमारा वो। ठीक है। और ये स्टार डेल्टा है उसमें हमारा स्टार्टिंग करंट लो रहता है और जो हमारा टॉर्क रहता है वो भी लो रहता है, जिससे मोटर जो डैमेज होती है, मोटर का वाइंडिंग जो डैमेज होता है वो सुरक्षा मिलती है मोटर को। ठीक है। और ये जो डीओएल का हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने दोनों ग्राफ रखा है। जो डीओएल का हम देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग करंट है वो भी हाई है और यहाँ पे जो टॉर्क है वो भी हाई है। तो जो ये दोनों चीज़ हाई होने से मोटर में जो फर्क पड़ता है वो क्या रहता है कि मोटर का वाइंडिंग जो रहता है वो डैमेज होने का ज़्यादा चांस रहता है। मतलब मोटर की जो आयुष्य रहता है वो कम हो रहता है। और यहाँ पे जो हम स्टार डेल्टा का देख रहे हैं तो स्टार डेल्टा का जो करंट है वो भी लो है, उसका जो टॉर्क है वो भी लो है। टॉर्क कब बढ़ता है उसका, जब मोटर डेल्टा में पड़ती है। डेल्टा में पड़ती है तो उसका टॉर्क बढ़ के फिर ग्रेजुअली डाउन हो जाता है। इसमें हमने सॉफ्ट स्टार्टर का भी दिया हुआ है। तो सॉफ्ट स्टार्टर का रहता है उसका करंट भी लो रहता है और जो उसका टॉर्क रहता है वो भी लो रहता है, वो भी इतना ये दोनों के जितना हाई नहीं जाता है। ठीक है। तो फिर अभी हम आगे सीखेंगे इसका जो पावर वायरिंग रहता है, मोटर में कनेक्शन कैसे रहता है वो। जो फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मोटर में 3 फेज हम यूज़ करते हैं, 3 फेज जो यहाँ पे आ रहे हैं L1 L2 और L3। L1 L2 और L3 में से हमने लिया पावर ये MCCB में। MCCB में है हमारा 135। ये जो 3 नंबर दिया हुआ है इसमें ये R फेज है, ये Y फेज है और ये B फेज है। उसके बाद फिर हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, ये जो कनेक्शन है वो हम नीचे अभी देख रहे हैं कि हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर रहते हैं। एक कॉन्टेक्टर रहता है जो मेन कॉन्टेक्टर रहता है, दूसरा रहता है वो डेल्टा का रहता है, तीसरा रहता है वो स्टार का रहता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर देख रहे हैं। अभी 3 कॉन्टेक्टर में कैसे कनेक्ट किया हुआ है कि हमने यहाँ से टेपिंग लेके मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर का इनपुट जो दिया है वो आर वाई बी दे दिया है। और ये जो स्टार का है वहाँ पे हम इनपुट नहीं दे रहे, बट हम वहाँ पे इनपुट की जगह पे शॉर्ट लिंक कर रहे हैं कि तीनों फेज हम शॉर्ट कर रहे हैं। तीनों फेज क्यों शॉर्ट करते हैं वो भी हम आगे जानेंगे। अभी हम जा रहे हैं मोटर का पास जो कनेक्शन होता है उसके ऊपर। मोटर का ऐसा रहता है कि यहाँ से जो मेन कॉन्टेक्टर से जो 3 फेज आए वो हम ओवरलोड रिले से पास होके फिर मोटर में जाने देते हैं। उसके मोटर में W1 V1 और U1 ऐसे 3 वाइंडिंग रहते हैं, उसके 6 टर्मिनल रहते हैं। W1 W2 V1 V2 और U1 U2। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं W1 है, V1 है, ये U1 है और यहाँ पे है W2 U2 और V2। ये जो W1 और W2 है वो मोटर की एक कोयल है, जो एक कोयल के जो 2 टर्मिनल रहते हैं वो है। ठीक है। अभी ये जो वर्किंग ऐसे करेगा कि यहाँ से जो फेज आया फर्स्ट हमारा कॉन्टेक्टर जो ऑपरेट होगा वो स्टार का कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। स्टार के बाद फिर मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जो फिर मेन कॉन्टेक्टर से सप्लाई जाएगा तो वो 230 वोल्ट जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यूट्रल बनाया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है। वाइंडिंग का जो दूसरा छेड़ा है उधर हमने शॉर्ट करके न्यूट्रल बनाया हुआ है। तो मोटर हमारी फर्स्ट सिंगल फेज पे वर्किंग करेगी, उसके बाद फिर जाएगी डेल्टा पे। जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो जब पिकअप होगा तो हमारा मोटर के दोनों वाइंडिंग के दोनों छेड़ों पे 3 3 फेज मिलेंगे। बट जो एक वाइंडिंग है उसका W1 है और W2 है, तो वो दोनों छेड़ों पे हमें अलग अलग फेज मिलना चाहिए। जो अलग अलग फेज नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा, तो फिर तो मोटर चलेगी ही नहीं हमारी। अगर हमने तीनों फेज शॉर्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, मोटर का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है। तो हमें दोनों छेड़ों पे ये स्टार डेल्टा में ये एक ही ख्याल रखना है कि दोनों जो वाइंडिंग का 2 टर्मिनल रहता है उसमें 2 फेज मिलने चाहिए। ठीक है। अभी ये जो हमने पावर वायरिंग तो ड्रॉ कर लिया, पावर वायरिंग तो सीख लिया, बट आगे हम अभी कंट्रोल वायरिंग इसका सीखेंगे। कंट्रोल वायरिंग में कैसे रहता है और ये ऑपरेट कैसे होता है। ठीक है। कंट्रोल वायरिंग में ऐसा रहता है कि फर्स्ट हम यहाँ पे MCB लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग लगाते हैं सब कुछ, जो मैंने DOL में भी नहीं लगाया था और यहाँ पे स्टार डेल्टा में भी नहीं लगाया है। ठीक है।
उसके बाद फिर आगे जाते हैं, उसको कंट्रोल एमसी भी बोला जाता है। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे तो हमने एक सेफ्टी एनसी लिया है। जो सेफ्टी एनसी इसको नाम दिया है इसलिए कि वो हमने लिया है एमसीसीबी का जो एनसी कॉन्टेक्ट रहता है वो लिया है, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट के थ्रू हमारा जब एमसीसीबी ट्रिप होगा तो हमारा कंट्रोल वायरिंग भी साथ में छूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने लिया है ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टेक्ट। ओवरलोड रिले किसके लिए रहती है वो हमने आगे ऑलरेडी बताया था कि मोटर का प्रोटेक्शन के लिए। मोटर ओवरलोड होती है तब वो ये रिले ट्रिप करवाती है। ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हमने एनसी लिया। एनसी के बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं तो स्टॉप पुश बटन का एनसी कॉन्टेक्ट लिया। क्यों? क्योंकि हमने जब मोटर को बंद चालू करना है तो बंद करने के लिए एनसी कॉन्टेक्ट चाहिए ही। तो हम यहाँ से प्रेस करेंगे, वो एनो हो जाएगा, कंट्रोल सर्किट में पूरा पावर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन का हमने एनो कॉन्टेक्ट लिया कि वो हम प्रेस करेंगे तो मोटर में यहाँ पे सप्लाई आएगा कंट्रोल सर्किट में और मोटर स्टार्ट होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने मेन एनो लिया है। ये जो मेन एनो है वो आप सोच रहेंगे कि ये मेन कॉन्टेक्टर का होल्डिंग कॉन्टेक्ट है, ऐसा नहीं है। ये हमने ये पूरी सर्किट का है वो मेन का एनो कॉन्टेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइमर लिया है। ये स्टार कॉन्टेक्टर का कोयल है, ये डेल्टा का है और ये मेन कॉन्टेक्टर का कोयल है। जब हम स्टार्ट करेंगे इधर से तो फिर क्या होगा कि फर्स्ट तो सप्लाई जाएगा स्टार कॉन्टेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे भी एनसी है, यहाँ पे भी डेल्टा का एनसी है। तो ये डेल्टा कॉन्टेक्टर बंद है तो फिर ये एनसी ऑपरेट होकर फिर स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। वो हो जाएगा तो ये जो स्टार का एनो कॉन्टेक्ट हम देख रहे हैं वो भी एनसी हो जाएगा और हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, मैंने आगे भी पावर वायरिंग में भी बताया कि पहले स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो मैं आपको सर्किट दिखा रहा हूँ उसके हिसाब से और स्टार कॉन्टेक्टर ही ऑपरेट होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा न्यूट्रल जो रहता है कहीं पे वहाँ वही पहले कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ही फेस करते हैं। फेस पहले क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं? फेस पहले कनेक्ट करने से क्या होगा कि फिर हमारे न्यूट्रल जब कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमको स्पार्किंग आएगा, सर्किट पूरा नहीं होगा। सर्किट हम पूरा करेंगे तो फिर स्पार्क पैदा होगा, क्योंकि मोटर के ऊपर लोड आएगा तो फिर वो लोड के ऊपर वो स्पार्क जनरेट होगा और कॉन्टेक्टर में कार्बन, जो कॉन्टेक्टर का जो किट रहता है उसके ऊपर कार्बन ज़्यादा जमा होगा और कॉन्टेक्टर का किट डैमेज हो जाएगा। उससे हमारा शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, बराबर है। उसके बाद ये हमारा स्टार ऑपरेट हो गया, मेन ऑपरेट हो गया। तो मेन ऑपरेट हो गया तो क्या है, ये है मेन का होल्डिंग कॉन्टेक्ट। मेन का होल्डिंग कॉन्टेक्ट कैसे लगा कि यहाँ ये भी मेन में लगा है, ये भी मेन में लगा है। मेन का होल्डिंग कॉन्टेक्ट लग गया, ये मेन कॉन्टेक्टर का खुद का है होल्डिंग कॉन्टेक्ट और ये जो है वो सर्किट का है। यहाँ से हमने स्टार्ट दिया, फर्स्ट स्टार ऑपरेट हुआ, स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया, उसके बाद फिर मेन वाला कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, तभी ये सर्किट पूरा हेल्दी हो गया। वो कुछ ही सेकंड का जो रहता है वो प्रोसेस रहता है। ठीक है, और ये इसके बाद फिर हमारा जैसे टाइमर रहता है, टाइमर हम जैसे सेट किए है कि 4 सेकंड 5 सेकंड, ठीक है, तो वो सेकंड के हिसाब से डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। बट डेल्टा कॉन्टेक्टर कब ऑपरेट होगा, क्योंकि ये स्टार कॉन्टेक्टर जब छूटा हुआ रहेगा तभी ऑपरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे उसका एनसी कॉन्टेक्ट लगा है। जो स्टार कॉन्टेक्टर जब ऑपरेट हुआ था तो वो एनो हो गया था, तो अभी स्टार कॉन्टेक्टर बंद हो गया और उसका एनसी हो गया और फिर सर्किट आगे बढ़ा, डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया। अभी हमारा मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर दोनों ऑन रहेगा। जब ये मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन रहता है तभी जब ये डेल्टा ऑपरेट होगा तो मोटर की जो किक है, वो जो टॉर्क है वो थोड़ा हाई होगा और मोटर के एम्पियर थोड़े सेकंड के लिए हाई हो गए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये कंट्रोल सर्किट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सबको समझ आ गया होगा, तो फिर अभी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो है मोटर की नेम प्लेट के लिए। मोटर का जो नेम प्लेट रहता है उसमें जो जो डिटेल्स रहती है, हम यहाँ पे देख रहे हैं किलोवाट है, आरपीएम है, ये फ्रीक्वेंसी है, ड्यूटी है, वो सब क्या क्या रहता है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और कुछ भी क्वेरी रहे तो हम कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और आपको जो वीडियो का भी रिक्वायरमेंट है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।